हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 10.1 के सॉल्यूशंस दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तेरा क्वेश्चन 1, देखिए आपको पता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोला है तो नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट, ठीक है, यानी इस साइड राइट साइड होगा, ये नॉर्थ है ये ईस्ट है। तो ओ हमने इनिशियल पोजीशन मान लिया और पी क्या होगा फाइनल पोजीशन। 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। और जितने भी ये देखिए मैंने मार्क किया 10 किलोमीटर 12 20 30 40, ठीक है। एक स्केल कितना 10 किलोमीटर के बराबर। द सेक्टर ओ पी वैक्टर रिप्रेजेंट्स द रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। फर्स्ट पार्ट 10 kg, सेकंड पार्ट 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, थर्ड पार्ट 40 डिग्री, फोर्थ पार्ट 40 वॉट, फिफ्थ पार्ट 10⁻⁻19 कूलम, सिक्स्थ पार्ट 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन 2, देखिए स्केलर क्या होता है, सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वर्क, मनी, वोल्टेज, डेंसिटी, रेजिस्टेंस एक्सेट्रा, ठीक है। ओनली मैग्नीट्यूड रहता है। वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं वेक्टर के, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये स्केलर आपने वेक्टर के कुछ डेफिनेशन भी देख ली, कुछ एग्जांपल भी देख ली। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं 10 kg। 10 kg क्या है, मास यानी स्केलर। सेकंड पार्ट 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी वेक्टर। थर्ड पार्ट 40 डिग्री, यहाँ पे कैसे मैग्नीट्यूड है, स्केलर। फोर्थ पार्ट 40 वॉट, ओनली मैग्नीट्यूड यानी स्केलर। फिफ्थ पार्ट 10⁻⁻19 कूलम, ओनली मैग्नीट्यूड है, स्केलर। सिक्स्थ पार्ट 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेक्टर रहता है, ठीक है। क्वेश्चन 3, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। फर्स्ट टाइम पीरियड, सेकंड डिस्टेंस, थर्ड फोर्स, फोर्थ वेलोसिटी, फिफ्थ वर्क डन। तो क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट टाइम पीरियड क्या होगा, स्केलर से मैग्नीट्यूड। सेकंड पार्ट डिस्टेंस क्या होगा, स्केलर। थर्ड पार्ट फोर्स वेक्टर, फोर्थ पार्ट वेलोसिटी, ये क्या वेक्टर। फिफ्थ पार्ट वर्क डन, वर्क डन क्या होगा, स्केलर। वेक्टर और स्केलर के अभी मैंने आपको डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स भी बता दिए थे, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कैसे है। क्वेश्चन 4, इन फिगर 10.6 आप देख सकते हैं फिगर 10.6 से एक स्क्वायर है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। फर्स्ट कोइनिशियल, सेकंड इक्वल, थर्ड कोलिनियर बट नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये रहा स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर में आप देख सकते हैं कि ए वेक्टर है, बी वेक्टर, सी वेक्टर और ये डी वेक्टर, ठीक है। तो देखिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स में। कोइनिशियल वेक्टर क्या रहता है, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब सेम लाइन के पैरेलल होने चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द पोजिशंस ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट्स एंड रिटन एज ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या था, कोइनिशियल वेक्टर हमें बताना था। ये मैंने स्क्वायर का रफ स्केच बनाया है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ठीक है। तो कोइनिशियल मतलब सेम स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो ए वेक्टर और डी वेक्टर का आप देख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, ए वेक्टर कॉमा डी वेक्टर कोइनिशियल। सेकंड पार्ट इक्वल वेक्टर हमें बताना था, ठीक है। इक्वल वेक्टर क्या होंगे, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर। आप देख सकते हैं बी वेक्टर, डी वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। मैग्नीट्यूड कैसे सेम है, क्योंकि स्क्वायर हमें बोला था क्वेश्चन में एक स्क्वायर है, ठीक है। थर्ड पार्ट कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर मतलब कि एक सेम लाइन के पैरेलल होने चाहिए, पर हमें बोला गया है नॉट इक्वल। हमें पता स्क्वायर है तो मैग्नीट्यूड सबका सेम है, इसका मतलब डायरेक्शन सेम नहीं होनी चाहिए। तो ए वेक्टर और सी वेक्टर, ए वेक्टर आप देख सकते हैं, सी वेक्टर यहाँ, ए वेक्टर राइट साइड में जा रहा है, सी वेक्टर लेफ्ट साइड में आ रहा है। मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन ये क्या राइट है, ये लेफ्ट साइड जा रहा है, ठीक है। तो ए वेक्टर और सी वेक्टर हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन 5, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। सेकंड पार्ट टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। थर्ड पार्ट टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। फोर्थ पार्ट टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल।
तेरा क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए ट्रू है, मैंने एग्जाम्पल दिखाया है, ये ए वेक्टर होगा, ये माइनस ए वेक्टर, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि कोलिनियर वेक्टर में हमें क्या बोला गया है कि सेम लाइन के पैरेलल होते हैं रिगार्डलेस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये वाला छोटा वाला वेक्टर और बड़ा वाला वेक्टर आप देख सकते हैं पैरेलल है, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, ठीक है। सो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। थर्ड स्टेटमेंट आप देख सकते हैं ये भी फॉल्स होगा। क्यों? आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट पार्ट से ही आप थर्ड पार्ट का भी आंसर बता सकते थे, ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा पर डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली फॉल्स हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा। आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही वेक्टर, एक लेफ्ट साइड में जा रहा है एक राइट साइड में, दोनों ही कोलिनियर वेक्टर है, ठीक है, और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। इसको आप फर्स्ट एग्जांपल से ही ले सकते हैं, ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, कोलिनियर भी रहेंगे, लेकिन उनके जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, एक लेफ्ट साइड में जा रहा है एक राइट साइड में जा रहा है। इक्वल वेक्टर का हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या है, फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 10.1 के सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।